Namaste everyone. Today we are going to understand an important economy and current affair topic, that is UPI growth is slowing while cash usage in India is rising again. At the same time, the government is considering allowing a merchant discount rate on UPI transaction. Now, does slowing UPI growth means that Indians are moving away from digital payment? Not necessarily. Let us understand the data step by step. First, let's talk about UPI transactions. According to the data presented in the Hindu, the value of UPI transactions grew by around 133.3% in 2019-20. During 2020-21, growth slowed to about 95%, and in 2021-22, it was around 105%. After that, the growth rate declined significantly. It was about 20.3% in 2025-26, and during April to August 2026, it stood at around 18.7% compared with the corresponding period of the previous year. But here is the important point. A decline in growth rate does not mean that UPI transactions themselves are declining. It means that UPI is growing at a slower rate than before. This is quite natural when a technology reaches a very large and mature user base. Now comes the interesting part. Cash is making a comeback. The data shows that cash with the public had fallen consistently and reached around 4% growth in 2023-24. But after that, cash growth accelerated to 6.5% in 2024-25 and around 12% in 2025-26. As of July 31st, 2026, cash with the public was around 41.8 lakh crore, which was almost 13% higher than the same period of the previous year. So why are both cash and digital payment increasing at the same rate? इसका एक मेजर एक्सप्लेनेशन है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब इकोनॉमी में एक्टिविटीज इंक्रीज होती है तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन भी इंक्रीज होता है, और जरूरी नहीं है कि सारे ट्रांजेक्शन डिजिटल ही हो। कैश और डिजिटल पेमेंट दोनों साइमल्टेनियसली ग्रो कर सकते हैं। सेकंड रीजन हो सकता है कि हायर प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। अगर गुड्स और सर्विस के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो एवरीडे ट्रांजेक्शन के लिए लोगों को कंपैरेटिवली ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और एक सिंपल रीजन ये भी है कि कुछ कंज्यूमर अभी भी डेली ट्रांजेक्शन के लिए कैश प्रेफर करते हैं, इसीलिए कैश के बढ़ने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम यूपीआई। अब आते हैं आर्टिकल के सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू पर, एमडीआर ऑन यूपीआई। एमडीआर स्टैंड्स फॉर मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये बेसिकली एक फी है जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने से एसोसिएट होती है और जनरली मर्चेंट साइड से बियर की जाती है। गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर अलाउ किया जा सकता है, पर्टिकुलरली हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के केस में। साथ ही गवर्नमेंट का कहना है कि जनरल पब्लिक पर इसका बर्डन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऑपोजिशन की कंसर्न भी इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिशन का आर्ग्यूमेंट है कि अगर मर्चेंट को एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा तो वो इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को हायर प्राइसेस के फॉर्म में कंज्यूमर पर पास ऑन कर सकते हैं, और अगर डिजिटल पेमेंट करना रिलेटिवली कॉस्टली हो गया तो कुछ कंज्यूमर्स कैश की तरफ वापस मूव ऑन कर सकते हैं। सो एमडीआर डिबेट बेसिकली एक ट्रेड ऑफ क्रिएट करता है। एक तरफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना, और दूसरी तरफ मर्चेंट और कंज्यूमर्स के ट्रांजेक्शन कॉस्ट को लो रखना। अब एक और इंटरेस्टिंग इशू है इन्फ्लेशन। फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रणब सेन के आर्गुमेंट है कि अगर कैश ट्रांजेक्शन और यूपीआई ट्रांजेक्शन दोनों साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे हैं तो इसका रिफ्लेक्शन हायर इन्फ्लेशन के फॉर्म में हो सकता है। उनका कंसर्न है कि करंट ऑफिशियल नंबर इकोनॉमी में हो रही एक्चुअल इन्फ्लेशन को कंप्लीटली कैच नहीं कर रहे हो। हाउएवर ईवाई के डीके श्रीवास्तव का व्यू कंपैरेटिवली डिफरेंट है। उनके अकॉर्डिंग कैश और डिजिटल ट्रांजेक्शन का साइमल्टेनियसली ग्रोथ एक वाइब्रेंट इकोनॉमी का साइन भी हो सकता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी नेचुरली ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स को इंक्रीज करती है। लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन भी दिया, अगर कैश ट्रांजेक्शन में एक्सेसिव ग्रोथ होता है तो ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का की तरफ भी सिग्नल कर सकता है, स्पेशली अमंग द यूथ। तो अब इस इंटायर टॉपिक का यूपीएससी टेक अवे क्या है? पॉइंट नंबर 1, यूपीआई ग्रोथ रेट का स्लो होना ये प्रूफ नहीं करता कि डिजिटल पेमेंट डिक्लाइन कर रहा है। इट मींस इट मेनली इंडिकेट्स स्लोअर ग्रोथ फ्रॉम अ हायर पेस। पॉइंट नंबर 2, कैश और डिजिटल पेमेंट दोनों एक साथ ग्रो कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज स्ट्रांग। पॉइंट नंबर 3, एमडीआर ऑन यूपीआई इज बेसिकली अ डिबेट बिटवीन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम एंड द कॉस्ट बर्डन ऑन मर्चेंट एंड कंज्यूमर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस टॉपिक को सिर्फ कैश वर्सेस यूपीआई के पर्सपेक्टिव से मत देखिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी में कैश और डिजिटल पेमेंट सिस्टम दोनों कैसे इवॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सुनेंगे कि यूपीआई ग्रोथ इज स्लोइंग, इमीडिएटली ये कंक्लूजन मत निकालना कि यूपीआई इज डिक्लाइनिंग। रिमेंबर, स्लोअर ग्रोथ इज नॉट द सेम एज नेगेटिव ग्रोथ। दैट्स द की टेक अवे फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर।